अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लिट विद हुमेरा। लेट्स लर्न, ग्रो एंड शाइन विद मी एंड वेलकम टू all of you. So let's start our today's video. So today our topic is about second part of speech, that is pronoun. मैंने आपको पहले भी बताया था कि स्पीच और टॉक क्या होती है। ये डेली कन्वर्सेशंस होती है जो हम बोलते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं। ये हमारी सारी स्पीच होती है और इस स्पीच को बनाने में डिफरेंट पार्ट्स होते हैं जो अपना रोल प्ले करते हैं। अगर हम उन सब चीज़ों का ध्यान ना रखें, उन सभी पार्ट्स को उनकी राइट प्लेस पे पुट ना करें, तो हमारी स्पीच क्या है वो ख़राब हो जाएगी, वो इनकरेक्ट हो जाएगी और वो किसी को समझ भी नहीं आएगी। दैट्स वाई वी नीड्स पार्ट्स ऑफ स्पीच टू अंडरस्टैंड देम, to speak better, to write in a correct way, and read things and speak things in a correct way. सो कहने का मकसद ये है कि जब तक आपको बिरयानी के इंग्रेडिएंट्स नहीं पता होंगे, आप बिरयानी नहीं बना सकते। इसी तरह सेम चीज़ है, आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच नहीं आते होंगे तो आप स्पीच कर नहीं सकते, आप बात कर नहीं सकते, आप कन्वर्सेशन कर नहीं सकते। सो इन प्रीवियस वीडियो we will discuss about noun, but in today's video we will going to discuss about our second part of speech, that is pronoun. So basically what is a pronoun? Pronoun है क्या, ठीक है। A pronoun is a word that is used instead of a noun to avoid repetition, ठीक है। In our previous video we will discuss about noun, like what is noun. Noun is name of anything in this word that has a name is our noun, ठीक है। अब noun क्या है? हर चीज़ का नाम है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको कहती हूँ माई नेम इज़ अली। अली, अब जैसे मैं अपना आगे क्या बताऊँ, अली MI, अली, अली गुड बॉय, अली दिस, अली दैट। तो बार बार अली का नाम लेके मुझे अपना नाम लेके ही बात करनी पड़ेगी। तो जब मैं बार बार अपना नाम लूँगी तो वो तो एक रेपिटिशन होगी, बोरिंग कॉन्वर्सेशन होगी, बोरिंग स्पीच होगी, बोलने का मज़ा नहीं आएगा। तो इसी रेपिटिशन को से बचने के लिए हमने क्या यूज़ किया? प्रोनाउन यूज़ किया। प्रोनाउन ऐसे वर्ड्स होते हैं जो नाउन की रिप्लेसमेंट में यूज़ होते हैं। जहाँ पे नाउन लगा होता है उसकी जगह वो वाला वर्ड हम लगाएंगे तो वो हमारा क्या कहलाएगा? प्रोनाउन कहलाएगा, ठीक है। इससे हमारी क्या होगी, चीज़ें हमें बेटर अंडरस्टैंड करने को मिलेंगी। अ प्रोनाउन इज़ अ वर्ड दैट इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ अ नाउन। हमारे कन्वर्सेशन सेंटेंसेस के अंदर वी यूज्ड प्रोनाउन टू अवॉइड रेपिटेशन, दैट इज दीज वर्ड्स कॉल्ड प्रोनाउन। फॉर एग्जांपल देखें, अली इज़ अ गुड बॉय। अब फर्स्ट सेंटेंस में मैंने क्या यूज़ किया? अली एक अच्छा लड़का है, ठीक है। सेकंड मैंने क्या है? ही इज़ वेरी इंटेलिजेंट। तो अब अली की जगह मैंने क्या यूज़ किया है? ही। तो ही हमारा क्या है? प्रोनाउन है। हेयर ही इज प्रोनाउन यूज्ड इंस्टेड ऑफ अली। डेफिनेशन अब इसकी आप एक प्रॉपर देखें। अ प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट रिप्लेसेस अ नाउन इन अ सेंटेंस, ठीक है। एक सेंटेंस के अंदर जब नाउन की रिप्लेसमेंट में नाउन की जगह जो हम वर्ड लगाते हैं वो हमारा क्या कहलाता है? प्रोनाउन कहलाता है। नेक्स्ट वी हैव टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। There are 14 important types of pronoun in English grammar. Now we will discuss them one by one. मेजर कुछ हैं लेकिन मैंने कोशिश किया कि आपको वंस इन ऑल सारी चीज़ें समझाई जाए, आपको सारी जो टाइप्स हैं एक साथ बता दी जाए ताकि आपको इनमें कोई confusion ना हो। So step by step we will going to discuss about them. First we have personal pronoun. What is personal pronoun? A personal pronoun is used for a person or thing. किसी भी इंसान या चीज़ के लिए जब हम वर्ड यूज़ करेंगे नाउन की बजाय तो वो हमारा क्या कहलाएगा? पर्सनल प्रोनाउन कहलाएगा। एग्जाम्पल्स, आई, ठीक है। आई जैसे मैं हुमैरा हूँ, अगर मैं हुमैरा की जगह कुछ और लगाती हूँ तो मैं क्या लगाऊंगी? आई, ठीक है। हुमैरा इज़ अ गर्ल, ये फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक एग्जाम्पल आ गया। अब इसको हुमैरा की जगह अगर मैं चेंज करूँ तो मैं क्या लिखूंगी? आई एम अ गर्ल। अब आई की जगह हुमैरा की जगह मैंने आई लगाया तो वो हमारा क्या बन गया है? पर्सनल प्रोनाउन बन गया है। वी, ठीक है। जब ज़्यादा लोग होंगे तो हम क्या है? वी यूज़ करेंगे। यू,
ही, शी, इट, दे, मी, हिम, हर, अस, देम, ये सारे हमारे क्या होते हैं, पर्सनल प्रोनाउन होते हैं, जो किसी भी नाम या चीज़ की जगह हम क्या है यूज़ करते हैं। सेंटेंस एग्जांपल देखें, शी इज़ माय सिस्टर। ठीक है, अब मैंने अपनी सिस्टर का नेम की बजाय मैंने उसके साथ क्या लगाया, शी इज़ माय सिस्टर, की जो मेरे साथ खड़ी है ये मेरी बहन है, तो शी हमारा क्या हो गया, नाउन, जो कोई भी नाम था, ठीक है, इफ़त रख ले, कुछ भी आप नेम उसका जो है वो सोच लें, और उस नेम की जगह मैंने शी यूज़ कर दिया, तो वो मेरा क्या बन गया, प्रोनाउन। सेकंड वी हैव दे आर प्लेइंग, आप ग्रुप ऑफ बॉयज़ हैं वो खेल रहे हैं, ठीक है, हम सेपरेटली सबका नेम बताने की बजाय हमने क्या कर दिया, हमने दे यूज़ कर दिया, तो दे हमारा क्या हो गया, पर्सनल प्रोनाउन हो गया। सेकेंड टाइप ऑफ प्रोनाउन इज पोजेसिव प्रोनाउन। अब पोजेसिव प्रोनाउन क्या होता है, पोजेसिव से जो आपको समझ भी आ रही हो, पोजेसिव प्रोनाउन शोज ऑनरशिप। ऑनरशिप क्या होता है, जिसमें आप पोजेसिव हो जाते हैं, जिसमें आप कहते हैं ये चीज़ तो मेरी है, ये तो मुझसे मुंसलिक है। ठीक है, एग्जाम्पल्स, माइन, आवर्स, यूअर्स, हिज, हर, इट्स, देयर्स, इस तरह की जो वर्ड्स हम यूज़ करते हैं जो शो करते हैं ऑनरशिप को, कि ये चीज़ हमारी है, ठीक है, ये चीज़ हमसे बिलोंग करती है, ऑनरशिप हम उसके ऊपर अपनी मलकियत शो करवाते हैं, वो हमारे क्या कहलाते हैं, पोजेसिव प्रोनाउन कहलाते हैं। सेंटेंस एग्जांपल जैसे, दिस बैग इज माइन, कि ये जो बैग आपके सामने पड़ा है वो क्या है, वो मेरा है, तो वो ऑनरशिप शो करवा रहा है ना बोलने वाला कि दिस बैग इज माइन, दिस पेन इज माइन, दिस ब्रश इज माइन, दिस बेड इज माइन। तो जब वो बता रहा है कि ये चीज़ें मेरी हैं, जब वो खुद से मुंसलिक कर रहा है, वो अपनी मलकियत शो करवा रहा है, तो वो हमारा क्या बन गया है, पोजेसिव प्रोनाउन। नेक्स्ट एग्जाम्पल, दिस इज आवर्स हाउस, कि ये हमारा घर है। ठीक है, दिस इज अनदर एग्जाम्पल ऑफ पोजेसिव प्रोनाउन। सो आई होप यू गाइज अंडरस्टैंड इट। नेक्स्ट वी हैव रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। नाउ what is reflexive pronoun? Let's look at the example. Oh, sorry, look at the definition. A reflexive pronoun is used when the subject and object are the same. ठीक है, एक सेंटेंस होता है, उसके अंदर सब्जेक्ट भी होता है, ऑब्जेक्ट भी होता है। ठीक है, तो जब सब्जेक्ट यानी कि कहने वाला और जिस पे बात खत्म होने वाली है, वही दोनों इंसान सेम होंगे, तो वो हमारा क्या होगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। उसी के ऊपर, पहले सब्जेक्ट के ऊपर ही ऑब्जेक्ट मुनहसर कर रहा होगा, उसी को रिफ्लेक्स कर रहा होगा, उसी के बारे में बता रहा होगा, सब्जेक्ट से शुरू होके बाद सब्जेक्ट पे ही ख़त्म हो रही होगी। जैसे है, ही हर्ट हिमसेल्फ, ठीक है, उसने खुद को चोट पहुंचाई, यानी अब वो बता रहा है खुद, मतलब वो खुद, उसकी बात बताई जा रही है कि उस इंसान ने अपने आप को चोट पहुंचाई। तो ये हमारा सेंटेंस कैसे हो जाएगा कि ही हर्ट हिमसेल्फ, तो दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, जब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम है। शी स्टडी हार सेल्फ, उसने खुद से पढ़ाई की। शी वर्कड हार्ड, शी सक्सेस्ड। ठीक है, इस तरह के क्या, जब हम कहेंगे हम अपनी मेहनत को खुद से मुंसलिक करेंगे। ठीक है, शी स्टडीज हार सेल्फ, ही हर्ड हिमसेल्फ, शी कुक्ड हार सेल्फ। ठीक है, इस तरह के जो सेंटेंसेस हमारे होंगे, दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अब आपको समझ में आ रही है, जहाँ जहाँ पे जो है नाउन हमारा यूज होना था, ठीक है, ऑब्जेक्ट में या सब्जेक्ट की जगह पे, वो जब सेम हो गया तो वो हमारा क्या बन गया, उसकी जगह जो नाउन की जगह हमने वर्ड यूज़ किए, दैट इज़ कॉल्ड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। प्रोनाउन को आपको मैंने पहले भी बताई है डेफिनेशन, वो क्या थी कि जब नाउन की जगह जो भी वर्ड यूज़ होंगे हमारे, वो प्रोनाउन होंगे, और जब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम होंगे, ठीक है, कोई भी पर्सन होगा या कोई भी थिंग होगी वो सेम होगी सब्जेक्ट में भी और ऑब्जेक्ट में भी। ठीक है, तो वो हमारा क्या होता है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहलाता है। नेक्स्ट वी हैव इम्पैथिक इंटेंसिव प्रोनाउन। ठीक है, जैसे आपको इसके नेम से शो हो रहा है, इंटेंसिव, इंटेंस किस्म की सिचुएशन होगी, एंड इम्पैथिक पैथिक प्रोनाउन इज यूज टू गिव स्ट्रेस और एम्फोसिस, जब हमें किस चीज़ के ऊपर जोर देना होता है, किस चीज़ की तरफ तवज्जो दिलानी होती है, दैट इज कॉल्ड ओवर इंटेंसिव प्रोनाउन। इट हैज़ द सेम फ्रॉम एज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ठीक है, ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की तरह ही होता है, जैसे वो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम होते हैं, उसके ऊपर सब्जेक्ट जो ऑब्जेक्ट के बारे में बता रहे हो, ये ऑब्जेक्ट दोनों सेम होते हैं, तो वो जोर एक ही बात पे लगा रहे होते हैं।
आई माई सेल्फ कंप्लीटेड द टास्क। ठीक है, वहाँ पे सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम हो जाते हैं, यहाँ पे सब्जेक्ट के साथ ही माई सेल्फ, यूर सेल्फ, हर सेल्फ, हिज सेल्फ। ठीक है, तो ये यहाँ आ जाएंगे, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, इंटेंसिव प्रोनाउन। तो आप इसको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की तरह ही ट्रीट करेंगे। नेक्स्ट वी हैव डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। अब देखते हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हमारे पास क्या होते हैं। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन इज यूज टू पॉइंट आउट समथिंग। ठीक है, दिस, दैट, दीज, इस तरह की चीज़ों को जब हमने हाईलाइट करवाना होता है, उनके ऊपर हमने उनको पॉइंट आउट करवाना होता है, उनको प्रोमिनेंट करवाना होता है सेंटेंस के अंदर, देन वी यूज डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। ठीक है, दीज आर माई बुक्स, कि वो जो बुक्स पढ़ी हैं, दीज बुक्स आर माई बुक्स, वो मेरी बुक्स हैं। तो हमने क्या कर दिया, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सारी बुक्स थी, पर एक बुक्स के जो है गट्ठी के ऊपर, या ग्रुप ऑफ बुक्स हैं, ठीक है, कलेक्शन ऑफ बुक्स पढ़ी है, 4-5 बुक्स पढ़ी हैं वहाँ पर, तो उनके ऊपर हाईलाइट कर दिया दीज बुक्स आर माइन, कि वो किताबें जो पढ़ी हैं वो मेरी हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो पॉइंट हाईलाइट करवाने का जो प्रोसेस हुआ है वो दीज के साथ हुआ है। तो दीज जो है वो नाउन की जगह इस्तेमाल हुआ है ना, हमने वहाँ पे बुक्स का नेम लगाने में दीज बुक्स आर माइन। ठीक है, वहाँ पे जो बुक्स पढ़ी है नाउन के साथ हमने यूज करी है, दीज की जगह कोई नाउन भी लग सकता था, तो वो हमारा क्या बन गया, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। दैट इज माई हाउस। ठीक है, कि वो जो घर है वो मेरा है। दिस इज माई पेन, ये जो पेन है ये मेरा है। ठीक है, तो डिमॉन्स्ट्रेट कर रहे हैं, पॉइंट आउट कर रहे हैं कि ये जो सामने पेन पड़ा है ये मेरा है। दिस इज माई ब्रश। ठीक है, तो इस तरह की जो सेंटेंसेस होते हैं, जो नाउन की जगह ये जो वर्ड यूज हो रहे होते हैं, ये हमारे क्या कहलाते हैं, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। Next, we have interrogative pronoun. Interrogative pronoun is used to ask question. Interrogative basically use ही क्या होता है, क्वेश्चनिंग के लिए होता है। तो इसके लिए जो वर्ड्स होते हैं हु, whom, what, which, where, how, इस तरह के जो वर्ड सेंटेंसेस के अंदर नाउन की जगह यूज हो रहे होंगे, ये वाले वर्ड, ये हमारे क्या कहलाएंगे, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। हु इज योर टीचर, तुम्हारा टीचर कौन है। ठीक है, जैसे होता है सलीम इज योर, सलीम तुम्हारा टीचर है। अब किसी स्टूडेंट से पूछे वो पासवर्ड, हु इज योर टीचर, तो सलीम की जगह हमने यू हु यूज कर लिया ना, उसे पूछने के लिए, इंटेरोगेट करने के लिए, इन्वेस्टिगेट करने के लिए, क्वेश्चन आस्क करने के लिए। तो ये हमारे क्या हो गए, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन हो गए। हु इज योर टीचर, विच इज योर पेन, इनमें से पेन तुम्हारा कौन है, कौन सा है। व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है। वेयर आर यू फ्रॉम, तुम कहाँ से हो। हाउ आर यू, तुम कैसे हो। तो ये सारे जो वर्ड्स होते हैं ये हमारे क्या कहलाते हैं, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। नेक्स्ट वी हैव रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन आपको समझ भी आ रही होगी, रिलेट करना, कि चीज़ों को, एक चीज़ को दूसरी चीज़ के साथ रिलेट करवाना। ठीक है, रिलेटिव प्रोनाउन ज्वाइंस टू सेंटेंसेस एंड रेफर्स टू अ नाउन। दो सेंटेंसेस को मिला रहा होगा रिलेटिव प्रोनाउन, और किसी नाउन की तरफ ये रेफर कर रहा होगा, कोई भी नाउन वहाँ पे होगा उसकी तरफ ये रेफर कर रहा होगा। ठीक है, और दो सेंटेंसेस को भी मिला रहा होगा, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव का मतलब ही क्या होता है, ज्वाइन कराना। ठीक है, रिश्ता। जैसे होता है एग्जाम्पल, हु, whom, whose, which, that, इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं जो सेंटेंसेस के अंदर यूज होते हैं, वो ज्वाइंस करवाते हैं दो सेंटेंसेस को, प्लस किसी नाउन की तरफ इशारा कर रहे होते हैं, रेफर कर रहे होते हैं, तो वो हमारे क्या कहलाते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन। दिस इज द बॉय, ठीक है, ये वो लड़का। एक सेंटेंस, हु वॉन द प्राइज, जिसने क्या जीता, एक इनाम जीता, प्राइज जीता। तो यहाँ पे हु यूज हो गया, दो सेंटेंसेस को भी उसने यूज कर लिया, प्लस हु ने किसकी तरफ रेफर किया है, बॉय। बॉय हमारा लड़का, लड़का क्या होता है, नाउन होता है। ठीक है, दिस इज द बॉय हु वॉन द प्राइज। दिस इज द गर्ल whom I talk about, जिसके बारे में मैं बात कर रही थी। तो इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं ये हमारे क्या कहलाते हैं, सेंटेंसेस के दरमियान में रिलेटिव प्रोनाउन। नेक्स्ट वी हैव एट type of pronoun, that is indefinite pronoun. Indefinite pronoun, an indefinite pronoun refers to a non specific person or thing. ठीक है, नॉन स्पेसिफिक, जिनको हम नॉन स्पेसिफिक, जिनका पता ना हो, समवन, एनीवन, एवरीवन, समथिंग, नथिंग, मैनी, फ्यू, लिटिल, मोर, इस तरह की जो चीज़ें होती हैं ना, नॉन स्पेसिफिक, जिनकी स्पेसिफिसिटी पता नहीं होती, जिनका पता नहीं होता कि ये खास है, किस लिए है, किसके बारे में बात हो रही है। ठीक है, समवन कोई भी हो सकता है, एनीवन कोई भी हो सकता है, एवरीवन हर कोई हो सकता है, समथिंग कुछ भी हो सकता, नथिंग कुछ नहीं हो सकता।
तो इस तरह के इनडेफिनाइट मतलब उनका पता ही नहीं, डेफिनाइट तो होता है कि डेफिनेटली पता है, इनडेफिनाइट नहीं पता है, तो उनको हम क्या बोलेंगे, समवन इज वेटिंग आउटसाइड, कोई है जो तुम्हारा इंतजार कर, तो ऐसे वर्ड्स को हम क्या बोलेंगे, इनडेफिनाइट प्रोनाउन। Next we have distributive pronoun. That is another type of pronoun. Let's look at the definition. A distributive pronoun refers to members of a group separately. एक ग्रुप है, ठीक है, उसमें सेपरेटली अगर किसी की तरफ हमने जो है सबको इकट्ठा करके उनकी तरफ इशारा करना है, बात करनी है, रेफर करनी है, तो हम उसको क्या बोलेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। ईच, ईदर, नीदर, ईच स्टूडेंट गोट अ गिफ्ट, क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, ईच स्टूडेंट गोट अ गिफ्ट, हर स्टूडेंट को क्या है, गिफ्ट मिलेगा, तो ऐसे हमारे प्रोनाउन क्या कहलाएंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। नेक्स्ट वी हैव रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल प्रोनाउन शोज म्यूचुअल एक्शन, ठीक है, जब म्यूचुअल एक जैसा एक्शन हो रहा होता है वन अनदर, दो लोगों के दरमियान, दो से ज्यादा लोगों के दरमियान, तो उनको हम क्या कहते हैं, रेसिप्रोकल प्रोनाउन। ईच अदर, वन अनदर, दे हेल्प ईच, उन्होंने एक दूसरे की मदद की। नेक्स्ट वी हैव डिमोन्स्ट्रेटिव एम्पैथेटिक emphatic pronoun। अब ये कौन सी प्रोनाउन, दिस प्रोनाउन इज यूज फॉर पॉइंटिंग विद स्ट्रॉन्ग एम्फोसिस, ठीक है। डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होते हैं, एम्फेटिक, जिसमें हमने मोस्टली इन स्पोकन इंग्लिश के अंदर हम दिस इज व्हाट आई वांट टू से, यही था जो मैं कहना चाहता था, तो ये इस तरह के सेंटेंसेस, दिस इज व्हाट आई वांट टू से, दैट इज व्हाई आई कैन नॉट कम हियर, यू आर द रीजन आई एम गोइंग टू डू दिस, ठीक है। तो इस तरह के जो सेंटेंसेस होते हैं, जो हमने एक पॉइंट के ऊपर स्ट्रांगली एम्फोसिस देना होता है, तो वो तब हम क्या है, ऐसे प्रोनाउन यूज करते हैं। नेक्स्ट वी हैव इम्पर्सनल प्रोनाउन। एंड इम्पर्सनल प्रोनाउन डज नॉट रेफर टू अ रियल पर्सन। इम्पर्सनल में भी क्या है कि वो पर्सन हकीकत में है ही नहीं, ठीक है, उसमें रियल पर्सन की तरफ हमने इशारा करना ही नहीं है। फॉर इट, इट क्या होता है, मैं इट इज रेनिंग, और यहाँ पे कोई जो है रियल पर्सन नहीं है, लेकिन हमने रेन एक नॉन जो है रियल थिंग है, उसके बारे में हम बात, इट इज़ रेनिंग, इट इज़ वेरी कोल्ड टुडे, ऐसी चीज़ों की तरफ जब हमें इशारा करना होता है, तो ऐसे वर्ड जो हम यूज करते हैं नाउन की जगह, तो वो हमारे क्या करते हैं, इम्पर्सनल प्रोनाउन कहलाते हैं। क्वांटिटेटिव प्रोनाउन। क्वांटिटेटिव प्रोनाउन शोज अमाउंट और क्वांटिटी, जब वो क्वांटिटी बताता है कि इतनी क्वांटिटी है, ठीक है, इतनी अमाउंट है, तो उसको हम क्या कहते हैं, क्वांटिटेटिव प्रोनाउन। मैनी, मच, मोर, सम, आ, लिटिल, फ्यू। मैनी वर एब्सेंट टुडे, मतलब बहुत सारे स्टूडेंट्स आज जो हैं वो क्लास से एब्सेंट है, तो ये क्वांटिटेटिव प्रोनाउन है। इसमें हमने ये नहीं बताया कि 10 थे, 12 थे, हमने कहा मैनी स्टूडेंट्स वर एब्सेंट टुडे, कि आज बहुत सारे स्टूडेंट्स कल जो है वो एब्सेंट थे। exclamatory pronoun, an exclamatory pronoun is used to express sudden feelings or emotions, ठीक है। ये इस exclamatory sentence भी हमारा था in our sentence video, you can see that, आप देख सकते हैं। व्हाट यू पास देखते हैं, जिसमें सडन इमोशंस शो करवाए जाते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन। तो यहाँ तक हमारी जो है प्रोनाउन की टाइप्स जो हैं वो कंप्लीट हो जाती हैं। आई होप कि आपको ये समझ आई होंगी। नेक्स्ट वी हैव वोकेबलरी वर्ड्स। मैंने आपको पहले भी कहा था कि मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी हर लेक्चर के लास्ट पे आपको कुछ वोकेबलरी वर्ड्स जो है वो बताए जाएं, ताकि आप जब उसको देखें तो आप उसको समझ सकें। सक्सेस, सक्सेस क्या होती है, कामयाबी, ठीक है, इसकी स्पेलिंग भी अच्छे से आपने लिख लेने हैं, याद कर लेने हैं। नेक्स्ट वी हैव स्ट्रगल। स्ट्रगल इज अबाउट अवर जद्दोजहद, जब हम एक चीज़ के लिए स्ट्रगल कर रहे होते हैं, ठीक है, उसके लिए कोशिश कर रहे होते हैं, तो ऐसी चीज़, ऐसे वर्ड को हम क्या बोलते हैं, स्ट्रगल। इसको आपने बोलने की प्रैक्टिस भी करनी है। सक्सेस, स्ट्रगल, कंसिस्टेंसी, पाबंदी से जब कोई काम किया जाता है, बार बार कोशिश की जाती है, तो उसको हम क्या कहते हैं, कंसिस्टेंसी। नेक्स्ट वी हैव कॉन्फिडेंट, कॉन्फिडेंस, एतमाद, किसी चीज़ को करने का एतमाद, ठीक है। कॉन्फिडेंट, ये हमारे पास आए कितने 4 वर्ड्स हैं, तो आपने इनको अच्छे से पढ़ लेना है, याद भी कर लेना है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वर्क हार्ड इन साइलेंस, ठीक है, खामोशी से मेहनत करती है। लेट योर सक्सेस मेक द नॉइज, जब आप कामयाब हो जाएंगे तो आपकी कामयाबी का शोर ही सबको बताने के लिए काफ़ी होगा। तो आई होप कि आपको सारा जो लेक्चर है वो अच्छे से समझ आया होगा। मैंने आज आपको बहुत आराम से थोड़ा लाउड होकर चीज़ें समझाई हैं, ठीक है। सो आई होप कि आपने इस चीज़ को अंडरस्टैंड करेंगे, आप इसको अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है।
So we have a conclusion. So friends, today we learned what is pronoun, definition of pronoun, 14 types of pronoun with example. हर टाइप की मैंने आपको एग्जाम्पल भी दी है. प्रोनाउन मेक्स ऑफ इंग्लिश क्लियर, इजी एंड लेस रेपिटेटिव. इसमें क्योंकि प्रोनाउन जब यूज होने लग जाएंगे, नाउन काम आएंगे, तो वो क्या है, रेपिटेशन खत्म हो जाएगी और इजी हो जाएगी. इफ यू लाइक दिस वीडियो, ओके, please everyone like, share and subscribe to Lit with Humaira, and don't forget to press the bell icon for more grammar and literature lectures. Allah Hafiz. See you in the next video.